हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज आपके लिए जो कल का बचा हुआ पार्ट था, मॉडल ऑक्सिलरीज में जो हम मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करते हैं वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उनको पढ़ा रहे थे। आज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सेल। निम्न भाव प्रकट करता है प्योर फ्यूचर। I shall reach Lucknow in the morning by this train. We shall celebrate Independence Day on 15th August. We shall find the doctor in the hospital. तो यहाँ पर जो प्योर फ्यूचर है वहाँ पर सेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ हो रहा है। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ प्योर फ्यूचर के भाव प्रकट करता है। प्रॉमिस प्रॉमिस के लिए भी हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? यू शैल गेट स्वीट ऑन द चिल्ड्रन डे। अगला सेंटेंस है यू शैल गेट योर आंसर बुक्स बैक टुमारो। नेक्स्ट है ही शैल बी गिवन ए प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी। शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रॉमिस का भाव प्रकट करता है। ठीक है। ऑर्डर और थ्रेट, यानी कि किसी प्रकार के जो है आज्ञा के लिए या फिर किसी को धमकाने के लिए। यू शैल नॉट एंटर माई रूम अगेन। ही शैल क्लीन द रूम। He shall be punished for the misconduct। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग ऑर्डर या ट्रेड का भाव प्रकट करता है। बात करते हैं शुड की। पास्ट टेंस ऑफ शैल, ये पास्ट टेंस ऑफ शैल है। शुड आई शैड comma inverted comma I shall reach Delhi in the morning by this train। Second, I said that I should reach Delhi in the morning by the train। जब इसको past tense में कन्वर्ट करते हैं तो shall जो है should में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं as the same। I said we shall be late if we miss the first bus। तो I said that we should be late if we missed the first bus। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो शुड के द्वारा शैल के पास्ट टेंस का भाव प्रकट होता है। यहाँ पर एडवाइस और सजेशन के लिए भी जो है हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली। ही शुड सी द डॉक्टर एट वंस। दे शुड नॉट प्ले इन द सन। फोर्थ, व्हेन शुड बी मीट हिम। ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए भी जो है शुड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसके एग्जांपल्स। वी शुड हेल्प द पुअर। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। वी शुड नॉट टेल अ लाई। वी शुड ओबे योर पेरेंट। बात करते हैं मस्ट की। निम्नांकित भागों में प्रकट करता है। पहला, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन। तो आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर संडे। यू मस्ट रीच देयर बिफोर डाउन। वी मस्ट डिफेंड योर बॉर्डर। एवरीवन मस्ट लव हिज मदरलैंड। इसके पास है अज्यूम्पशन या कंक्लूजन के लिए भी हम जो है मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम। मिस्टर रजत सिंह मस्ट बी ए गुड सर्जन।
She must be 20 now. They must be in danger. प्रोहिबिशन के लिए भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट नॉट लुक इनटू माई पेपर्स इन माई absence. They must not play on the lawn. He must not leave the office without permission. You must not write your name anywhere on the answer sheet. इसके बाद बात करते हैं नीड की। यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तथा नेसेसिटी या कंपोजन्स के अभाव को व्यक्त करता है। आई नीड नॉट वरी अबाउट हिम। शी नीड नॉट गो टू डॉक्टर। नीड ही कॉन्टैक्ट योर एवरी डे और नीड आई टेल हिम अगेन। इसके बाद ऑट बचता है आपका, जो मोरल ऑब्लिगेशंस में यूज किया जाता है। वी ऑट टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली। You ought to pay your fee in time. He ought to have told me this earlier. We ought not to deceive anyone. ब्रीफली बेस्ड ऑन स्टडी में भी जो हम ought को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, देखिए, ही ought to be present there। एक एग्जाम्पल और है, मिस्टर वर्मा हैज taught English for a number of years. He ought to be a good teacher of English। तो और द्वारा जो सब्जेक्ट का ऑब्लिगेशंस अथवा ड्यूटी का जो भाव व्यक्त होता है, किंतु इसके द्वारा स्पीकर्स जो अथॉरिटी अथवा जो आउटसाइड अथॉरिटी का भाव व्यक्त नहीं होता। स्पीकर द्वारा सब्जेक्ट को केवल यह स्मरण कराया जाता है कि सब्जेक्ट की क्या ड्यूटी है अथवा उसके द्वारा क्या कार्य करना अपेक्षा या वांछनीय है। तो इसके बाद बात करते हैं आपका रिपीटेड ऑन द हैबिटियस एक्शन इन द पास्ट का भाव प्रकट करता है। यूज टू का जो प्रयोग है भूतकाल में होने वाले ऐसे कार्य या व्यवहार करने की आदत को व्यक्त करता है जो वर्तमान में समाप्त हो गई है। यूज टू का प्रयोग भूतकालिक रूप होता है, यूज टू का वर्तमानकालिक रूप नहीं होता। यूज टू को वर्तमान काल में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। इसका ये है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट नाउ। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट। नेक्स्ट है, माई एल्डर ब्रदर यूज टू टीज मी व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो बच्चों, ये थे आपके मॉडल ऑक्सिलरी। इससे संबंधित मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, इसको जल्दी से नोटिस कर लेंगे बड़े ध्यानपूर्वक। यहाँ पर आपको जो है ये फिल करनी है अपने आप। इसमें ऑक्सिलरीज फिल करनी है, कौन सी ऑक्सिलरीज कहाँ पर आनी है। तो देख के चलिए, फटाफट मैं बोल रहा हूँ। पहला है यहाँ पर, मिस्टर जॉन इज़ वेरी काइंड, स्टॉप ही, यहाँ पर ब्लैंक है, हेल्प यू। आई हैव टू राइट सम इम्पोर्टेंट लेटर्स। आई, फिर यहाँ पर स्पेस है, राइट दैम टुडे। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस पढ़ के दूसरे का आपको भाव निकालना है। यू हैव ए बैड कोल्ड। यू, फिर यहाँ पर स्पेस, नॉट गो फॉर द पिकनिक, पिकनिक।
माई फ्रेंड, फिर यहाँ पर स्पेस है, अराइव एट 9 o'clock बाय द बॉम्बे मेल। फिफ्थ है, हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू शिमला, और ही, फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, गो विथ दैम। सिक्स में देखिए यू, फिर यहाँ पर स्पेस है, गॉट ए गुड पेरेंट्स ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे। सेवेंथ, बी, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, वर्क हार्ड एंड फिनिश द वर्क इन द टाइम। एट है, ही, फिर स्पेस है, नॉट लीव ऑफिस बिफोर टाइपिंग ऑल द लेटर्स। नाइन, द मिस्टर आनंद इज द फी क्लर्क। ही, फिर स्पेस है, रिसीव योर फी। आई, फिर स्पेस है, गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। आई, फिर स्पेस है, ब्रिंग योर बुक फ्रॉम दियर। तो बच्चों, जो अब तक मैंने आपको इसमें जो है मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाई हैं, वही इसमें फिल होनी है। आपको उनको फिल करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।